जो नए बना करके। दूसरा मैंने जो कहा कि उसकी जो लीगल जो वैधता क्या रहेगी। और तीसरा, एक कमीशन जब बना है तो उस कमीशन के प्रतिवेदन को ओपन किए बिना दूसरी कमीशन आनन फानन में जो बना है वो नहीं बना सकती। इन 3 बातों को लेकर के मैंने लगाया, माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है और जारी किया है नोटिस। उसमें महत्वपूर्ण बातें ये है कि जब झीरम की घटना हुई, केंद्र सरकार के द्वारा एक एनआईए का गठन किया गया और एनआईए के द्वारा जांच की गई। राज्य सरकार के द्वारा एक कमीशन जस्टिस मिश्रा जी के उसमें बनाई गई एकल, और जस्टिस मिश्रा जी के द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की गई। जांच करने के बाद में उनका प्रतिवेदन आ गया है। प्रतिवेदन आने के बाद में छत्तीसगढ़ की सरकार की जवाबदारी है कि उस प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करें, और विधानसभा में प्रस्तुत करने के बाद में उसकी जो परीक्षण हो उसको ओपन करें। आखिर इतना प्रयास हुआ, इतनी जांच हुई, इतना समय लगा, उसमें आखिर है क्या, ये छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती है। तो इसलिए हमने कहा कि जब एक मामले में एक कमीशन जब बनाया गया और कमीशन जब जांच कर ली तो प्रतिवेदन वहां पर आना चाहिए। लेकिन आनन फानन जो सरकार अपने जवाबदारी से भाग रही है और आनन फानन में दूसरा कमीशन उन्होंने बना दिया और दूसरा कमीशन बना करके जांच उन्होंने प्रारंभ कर दिया। आखिर मुझे ये बताइए कि उस कमीशन के कानूनी वैधता क्या रहेगी। उसके कारण में आनन फानन में बनाई है, इसलिए हमको कोर्ट में जाना पड़ा, और कोर्ट में जाने के बाद में माननीय न्यायालय ने 4 तारीख तक जो अभी कमीशन बनाए हैं उसके इंक्वायरी को उन्होंने स्टे कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी खासकर धर्मलाल कौशिक जी 99 भी जांच में वो हाई कोर्ट चल दिए कि जांच नहीं होना चाहिए। यहाँ झीरम में आयोग जांच कर रहे तो उसमें कहते हैं कि जांच में रोक लगाई जानी चाहिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी या धर्मलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष पता नहीं क्या है, क्यों नहीं होना देना चाहते। आखिर जांच आयोग गठन तो उन्होंने उसके शासनकाल में हुआ था। एनआईए की जांच लोग रोकते हैं, एनआईए जांच कर लिए, हमने कहा हमको दे दो, हम जांच कर लेते हैं। आयोग की जांच पूरी हुई नहीं थी, आयोग ने राज्यपाल को दिया, और क्योंकि पूरी नहीं हुई थी तो हमने 2 सदस्यीय उसमें टीम गठित कर दी हाईकोर्ट की जज के, रिटायर्ड जज से। अब उसमें रोक लगाने की बात हो रही है। ऐसा क्या है, क्यों रोकना चाहते हैं? क्या आयोग पर विश्वास नहीं है, जजों पर विश्वास नहीं है, क्यों रोकना चाहते हैं? सवाल तो इस बात का है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि झीरम का सच सामने आए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार झीरम के मामले की जांच में अड़ंगेबाजी करती है। जब ये सरकार में थे, राज्य में इनकी सरकार थी, तब ये सीबीआई जांच नहीं होने देना चाहते थे। जब हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार ने एसआईटी का गठन किया, तो इनकी केंद्र सरकार के माध्यम से जो एनआईए जांच कर रही थी, जबकि एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया था, लेकिन एनआईए ने एसआईटी को फाइल वापस नहीं किया, एसआईटी की जांच नहीं शुरू हो पाई। उसके बाद में जब झीरम आयोग में 8 नए बिंदु जोड़े गए और षड्यंत्र की जांच की शुरुआत हुई, उसके बाद में जस्टिस मिश्रा का ट्रांसफ़र होने के बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत की। उस आयोग के कार्यकाल को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया ताकि षड्यंत्र की जांच हो सके। तो नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अदालत चले गई, वहाँ पे इस आयोग पर रोक लगाना चाहती है। इससे साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है झीरम का सच सामने आए। भाजपा क्यों डर रही है? क्या ऐसा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी झीरम के हत्यारों को बचाना चाहती है?